कोई भी अपने आप को कानून से बड़ा समझता है, अगर ये कोई समझता है कि हम किसी का मुँह बोला भाई हैं, किसी का मुँह बोला साला हैं, तो हम कानून से ऊपर हो गए, तो ये ऐसा नहीं न होता है। कानून के अनुसार से काम किया जाता है। मुख्यमंत्री एक निर्वाचित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और प्रदेश के जो है आला होते हैं, और इस तरह से जिस तरह से वो चीज़ उनका जो वक्तव्य रहता था, जिस तरह से उनका काम करने का जो तरीका रहता है, अपने आप को सुप्रीमो आप जिसके साला हैं ठीक है रहें, लेकिन इसके बाद आपको उस पर किसी का कोई आपत्ति, लेकिन अपने भाषा और मर्यादा और काम करने का तरीका जो था वो एकदम सुनील सिंह का जी का एकदम सही नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता चली गई है। सुनील सिंह बिहार के राजनीति के गलियारों में आज सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि एक तो उनकी सदस्यता चली गई है। विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह, लालू परिवार के बेहद खास सुनील सिंह और नीतीश कुमार पर अक्सर हमलावर रहने वाले सुनील सिंह अब विधान परिषद से आउट हो गए हैं, यानी कि विधान परिषद की सदस्यता उनकी चली गई है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी साहब। तिवारी साहब, सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता चली गई। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार से भिड़ना भारी पड़ गया है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी अपने आप को कानून से बड़ा समझता है, अगर ये कोई समझता है कि हम किसी का मुँह बोला भाई हैं, किसी का मुँह बोला साला हैं, तो हम कानून से ऊपर हो गए, तो ये ऐसा नहीं न होता है। कानून के अनुसार से काम किया जाता है। मुख्यमंत्री एक निर्वाचित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और प्रदेश के जो है आला होते हैं, और इस तरह से जिस तरह से वो चीज़ उनका जो वक्तव्य रहता था, जिस तरह से उनका काम करने का जो तरीका रहता है, अपने आप को सुप्रीमो आप जिसके साला हैं ठीक है रहें, लेकिन इसके बाद आपको उस पर किसी का कोई आपत्ति, लेकिन अपने भाषा और मर्यादा और काम करने का तरीका जो था वो एकदम सुनील सिंह का जी का एकदम सही नहीं था। जो भी हुआ वो कानून सम्मत हुआ। किसी को भी लोकतंत्र में विशेष अधिकार, और किसी को ऐसा नहीं है कि आप किसी का साला हो गए तो आप जो मन करिए वो आप कर लीजिए। नहीं, उन्होंने तो कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, बहुत पहले से साजिश की जा रही थी। तो ये साजिश कौन कर रहा था? उनके लोग किया है उनके अनुसार से। अगर ये बताइए कि जो आचार में गया हुआ था उसके बाद इनको 4-5 बार बुलाया गया, उसके बाद गए नहीं, और एक बार लास्ट में गए तो उसके बाद ऐसा सवाल उठाने को उसी के औचित्य पर उठाने लगे, ये उचित नहीं ना है जी। कि आप गए हैं तो अपना सफाई दीजिए कि आप बोले हैं कि नहीं बोले हैं। लेकिन अब अंतिम समय में आपको, चूंकि आप राजनीतिक तो है नहीं, लेकिन राजनीति आप करते हैं। आप कह रहे हैं कि अब मजदूरों की बात, आप कौन मजदूरी की बात करते हैं जी? है जो आप बुर्ज खलीफा के पास से फोटो खिंचवाए, जो पूरा विदेश में सबसे ज्यादा घूमे और पूरा जो सहकारिता को जो धजिया उड़ा दिया प्रदेश का, वही वो अपने आप को समझ रहे हैं। ऐसा लगता है, बड़ी चर्चा है कि बहुत करीने से निपटाया है नीतीश कुमार ने, विश्वमान के अध्यक्ष पद से भी हटा दिए गए हैं। ये तो चुनाव नहीं हुआ है उसके चलते, तो ये उनका मामला है कि चुनाव नहीं हुआ, उनका वोटिंग अब मेंबरशिप नहीं हुआ उसके चलते हुआ है। ऐसा उसमें कहीं किसी का नहीं है। देखिए, आज अब ये स्थिति है कि कोई, वही तो कह रहे हैं, अभी तक वो अपने आप को जो है जिस तरह से साधु यादव और सुभाष यादव को जो जंगल राज के समय करते थे 1990 से लेकर के 2005 के बीच में, वही स्थिति ये लाना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि हम भाई सबसे ताकतवर हैं, नंबर 3 हम हैं। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है। ये सुशासन का राज है। अगर आप कानून सम्मत हुआ, लोकतांत्रिक सम्मत हुआ, और जो हुआ वो आपका लोकतंत्र के मंदिर में हुआ। लोकतंत्र के मंदिर में हुआ। राबड़ी देवी भी बहुत नाराज हैं। राबड़ी देवी कह रही हैं गला घोटा गया है, हत्या की गई है लोकतंत्र की। देखिए, दिक्कत ये है ना कि अभी लोकतंत्र की क्या गला घोटा गया है, उनको इस तरह से निकाल दिया गया है। अगर वो ऐसा रहता, देखिए राबड़ी जी है, सिर्फ अब बोलने को क्या बोलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग खुद जो है सपोर्ट किया हुआ है। और अगर ऐसा नहीं रहता तो आप ये बताइए, इसके पहले वो क्यों नहीं सवाल और जवाब उठाते थे? आप उनका देख लीजिए सोशल मीडिया में किस तरह का जो है भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। क्या ऐसे होता है? नहीं, खेल तो ऐसा लगता है कि हो रहा है। विपक्षी विधायकों या विधान पार्षदों पर कार्रवाई की बात होती है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। और जब सत्ता पक्ष, जब वैसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है जो अपनी पार्टी को छोड़कर सत्ता पक्ष में शामिल हो गए हैं, जिनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई अब भी नहीं हो रही है।
क्या है, जब ये सुनील सिंह जी जब थे सचेतक और उसके बाद इनके विधायक का लोग नहीं ये जब कार्रवाई किए थे और उनका विधायक सदस्यता नहीं खत्म हुआ, ये तो खुदे रहते हुए अपने पार्टी के 2-3 एमएलसी को खत्म आरजेडी कर दिया। कांग्रेस के उन विधायकों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष, जो अपनी पार्टी को छोड़कर आप लोगों के साथ आ गए हैं और दल बदल कानून सीधा सीधा लागू होता है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर भी एक्शन ले सकते हैं। नहीं ये अगर वो लोग कंप्लेंट किया है रहेगा तो संभवतः है कि ये बिल्कुल एकदम शिकायत खत्म की गई है। तो शिकायत की गई है तो ये तो लोकतंत्र सम्मत है, उनको तो होगा वो नहीं। होगा। ऐसा देखिए ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उन लोगों के पास कुछ बोलने का है नहीं, 3 इसलिए महीने से ज्यादा का समय हो गया, तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, कब कार्रवाई अब होगी? होगी कार्रवाई, या ऐसा थोड़े है कि लोग ठंडे नहीं बस्ते होगी। में डाला गया है, होगी कार्रवाई। चलिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।